हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद विनय गौर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये टेंस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की आखिरी एक्सरसाइज है। मैंने इससे पहले 4 एक्सरसाइज कराई हैं, जिसमें कि हर एक एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन रहे हैं एमसीक्यू के, जो कि टेंस की पहचान, वर्ब भरना, इंटरचेंज करना, इस तरह के मिश्रित क्वेश्चन से एक मिक्स्ड एक्सरसाइज रही है। इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज हम इसको कह सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लें, और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोज़ और एक्सरसाइज ग्रामर में लाता रहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। ही इज ब्लैंक फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। जस्ट नाउ जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। सो ही हैज रिटर्न्ड फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड नॉट ब्लैंक द वर्स्ट। शुड आ गया तो मॉडल यूज है, मॉडल एक्जुलरी है। जब मॉडल एक्जुलरी आते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसमें से एज्यूम आएगा, यू शुड नॉट एज्यूम द वर्स्ट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 82 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिया गया है इसका फ्यूचर इंडेफिनिट निकालना है। द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड। हैज बीन ये एक्चुअल में पैसिव सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। हैज बीन का जो फ्यूचर इंडेफिनिट बनेगा वो बनेगा विल बी। तो देखेंगे सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है विल बी। द पार्सल विल बी डिलीवर्ड, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 के लिए ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्कर्स ब्लैंक डे एंड नाइट। वर्क का अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे तो बीन वर्किंग होगा। अब हैज बीन और हैव बीन, वर्कर्स है तो हैव बीन वर्किंग आएगा। वर्कर्स हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट। क्वेश्चन नंबर 84 के लिए सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा। वर्कर्स हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट। क्वेश्चन नंबर 84। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the past perfect tense form of the verb given in the bracket। पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म भरनी है तो परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो डू का क्या हो जाएगा? डन। यहीं से हम देख लेंगे इसमें डिड, डूइंग, डन और डूइंग, तो डन जिसमें लिखा है वो ऑप्शन हमारा सही होगा। विक्रम हैड डन हिज जॉब, ये हमारा सही आंसर होगा। विक्रम हैड डन हिज जॉब। क्वेश्चन नंबर 85, आंसर नंबर 3। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये सेंटेंस गलत है, इसमें से सही लेना है। डिड नॉट अकम्पनीड, ये गलत है। डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। डू नॉट अकम्पनीड फर्स्ट फॉर्म आना था, ये भी गलत है। डज नॉट अकम्पनी, तो आई के साथ डज नॉट नहीं आता, आई के साथ डू नॉट आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई डू नॉट अकम्पनी यू, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। पहले टेंस सेंटेंस देखेंगे। ससा स्कोल्ड्स एंड आस्क्स
हर टू गो अवे। स्कॉल्ड्स एंड आस्क, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मेन वर्ब में एस लगा हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्लियरली। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई एक्सुलरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, साथ के साथ जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या ई एस आता है अगर हमारा वर्ब सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर सी 87 के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। जॉन मेट द ऑफिसर इन द इवनिंग। मेट है, कोई वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, सिंपल है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। 88 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। द होल फैमिली ब्लैंक फॉर द सेरेमनी। फैमिली के लिए सिंगुलर काउंट होगा, ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। फैमिली मीन्स ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सो हैज बीन इनवाइटेड, हैव बीन नहीं आएगा, हैज बीन इनवाइटेड। द होल फैमिली हैज बीन इनवाइटेड फॉर द सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks with the past indefinite tense form of the verb given in the bracket. Past indefinite form. After a long day at work, Rachel blank tired. So past indefinite है तो अब इसमें was आना है। past indefinite में was, is tired present हो गया, are present हो गया, has been और had been तो had been tired आएगा। रसल हैड बीन टायर्ड, वह थक चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं उस समय कौन सा टेंस आएगा, तो उस समय जब कोई एक्शन बोलते समय ही चल रहा हो तो उस समय होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 91 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज। फ्रेज क्या है, शी हैज डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द ड्यूटीज आफ्टर एवरीवन कंप्लीट्स देयर वर्क। सो हैज डिसाइडेड, हैज किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, परफेक्ट में। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में दिया हुआ टेंस पहचानना है। Everyone shall be reaching by tomorrow. Shall be reaching, shall आता है फ्यूचर इंडेफिनिट में और shall be आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल क्लियर इसका आंसर है, आंसर नंबर 4 फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन नंबर 93 के लिए ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ ब्लैंक बाय एवरीवन आफ्टर ही वॉन द कॉम्पिटिशन। जोसेफ को हर किसी ने क्या किया जब उसने कॉम्पिटिशन जीत लिया। वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड, शैल बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, हैव बीन कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो जब यहाँ पर वॉन आ गया, पास्ट इंडेफिनिट लग गया तो यहाँ भी वही आएगा। जोसेफ वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय एवरीवन, ये पैसिव सेंटेंस है। जोसेफ वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय एवरीवन आफ्टर ही वॉन द कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन नंबर 94 का फर्स्ट ऑप्शन वाज कॉन्ग्रेचुलेटेड, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 है ये, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें से एक गलत है, हमें सही निकालना है। ही विजिट द टेम्पल, विजिट लगाए ही के साथ यहाँ गलत हो गया, या तो विजिट्स होता या विजिटेड होता, ये गलत हो गया। ही विजिट्स द टेम्पल ये ठीक है क्योंकि फ्रीक्वेंटली भी है, विजिट्स भी है तो ये ठीक है। हेड के साथ विजिटेड नहीं आता और हैव हैड विजिटेड ऐसा भी नहीं आता। फ्रीक्वेंटली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बी ही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट।
आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। मैरी ब्लैंक सीट्स फॉर अस, फ्यूचर परफेक्ट। सो विल हैव, शैल हैव, सेव्ड, ऐसा नहीं है। सो वुड हैव सेव्ड, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मैरी वुड हैव सेव्ड सीट्स फॉर अस, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द अंडरलाइन फ्रेज सी स्पीक्स लेस बट हैज स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। सो स्पीक्स लेस, स्पीक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई भी वर्ब एस या एस लगी हुई है। सो शी स्पीक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द सेंटेंस यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। आर वर्किंग, सो प्रेजेंट ऑलवेज, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा, तुम हमेशा अपने लैपटॉप पर काम करते हो। यू आर वर्किंग, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैक एंड जॉन ब्लैंक हेल्पफुल। सो वो मददगार है। बी हेल्पफुल नहीं, हैव बीन हेल्पफुल ये आ सकता है और हैड बीन हेल्पफुल भी आ सकता है, लेकिन ये एक इंसिडेंट की बात है तो हैड बीन आएगा कि वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे थे। हैड बीन, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका करेक्ट आंसर करेंगे। और ये हमारी आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है, विच टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट बिफोर सम पॉइंट एंड कंटिन्यूड अप टू द पॉइंट। जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी भी कंटिन्यूड है अप टू दैट पॉइंट, इस समय तक जब हम बात कर रहे हैं इस समय तक वो स्टार्ट है, तो ऐसा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है जो पास्ट में स्टार्ट तो हुआ था लेकिन जिस समय हम बात कर रहे थे उस समय तक दैट पॉइंट, दैट पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो जब बात कर रहे थे उस समय तक वो कंटिन्यूड था, तो इसलिए क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन 3 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये टेंस की हमारी आखिरी सीरीज थी। मैं आपके लिए नेक्स्ट और ग्रामर के अलग अलग टॉपिक से इसी तरह की एक्सरसाइज लाता रहूँगा। सो फॉर एकेडमिक इंग्लिश एंड ग्रामर यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्निंग विद बिनेगौर, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड in current affairs or competitive GK, if you are preparing for an examination, if you are preparing or thinking to prepare, so you can subscribe to my channel #Binegor. So thank you once again for joining with me. Please wait till I come with the next assignment or videos for you. Thank you once again.